देखिए मेरे यहाँ पे प्योर इंडियन इंडियन खाना मिलता है। इंडियन कुज़ीन है क्योंकि जो मैंने अभी आपने बताया था कि कुज़ीन एक्स, तो कुज़ीन एक्स का जो नाम लिया गया है वो कुज़ीन से लिया गया है। तो कुज़ीन का मतलब ही अपने आप में एक व्यंजन होता है। तो हमारे यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, ये सारे व्यंजन आपको चखने को मिलेंगे एक बेहतर क्वालिटी पे। सर आप मेरे यहाँ आके रेस्टोरेंट तो मेरे यहाँ है ही है, साथ साथ में बैंक्वेट भी चलता है जिसमें आप 100 से 150 लोगों तक की पार्टी आराम से करते हैं, चाहे किट्टी पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, सरप्राइज़ पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं कुज़ीन एक्स कैफ़े एंड फैमिली रेस्टोरेंट के मैनेजर मिस्टर अमित बघेल। आज हम उनसे कुछ उनके कैफ़े के बारे में जानकारी लेंगे, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में आपके सामने लाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे दीपक जी, जैसे कि मेरा नाम है अमित बघेल, मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ और जो बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशंस है, मैं अलीगढ़ से ही पढ़ा हूँ, चाहे मैंने 10th की हो या ग्रेजुएशन की हो, वो मैंने अलीगढ़ से ही की हुई है अपनी। एंड जो होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो भी मैंने अलीगढ़ से ही लिया हुआ है। अलीगढ़ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। एंड जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी वो मैंने होटल रॉयल रेसिडेंसी से स्टार्ट की थी। मैंने वहाँ वर्क किया था, स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग थी वहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने काफ़ी होटल्स में वर्क किया अलीगढ़ में, जैसे लाइक मिल्क बार है, आपका आबा ग्रुप ऑफ होटल्स है, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। और ये जो प्रॉपर्टी है कुज़ीन एक्स, ये भी अभी रिसेंटली ओपन हुई थी, तो अब मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ। सर जैसे कि आप अपने इस कैफ़े को काफ़ी रेस्टोरेंट को काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं, पिछले 10 महीने से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो रेस्टोरेंट है उसकी सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप किस किस तरह की प्रोवाइड करते हैं? देखिए मेरे यहाँ पे प्योर इंडियन खाना मिलता है। इंडियन कुज़ीन है क्योंकि जो मैंने अभी आपने बताया था कि कुज़ीन एक्स, तो कुज़ीन एक्स का जो नाम लिया गया है वो कुज़ीन से लिया गया है। तो कुज़ीन का मतलब ही अपने आप में एक व्यंजन होता है। तो हमारे यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, ये सारे व्यंजन आपको चखने को मिलेंगे एक बेहतर क्वालिटी पे। सर जैसे कि आपके जो कैफ़े है, जैसे कि आपने बताया काफ़ी इंडियन फूड्स आप प्रोवाइड कराते हैं, तो नॉर्मली हर कैफ़े की या हर रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेशल डिश होती है, तो आपके रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल डिश कौन सी? देखिए सर, अगर मैं अपने रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश की बात करूँ तो मेरे यहाँ सारा ही खाना स्पेशल है। लेकिन अगर बेसिकली अगर मैं इंडियन में जाता हूँ तो जैसे पनीर बटर मसाला, आप सोया चाप मसाला, मशरूम, मटर मशरूम, ये ट्राई कर सकते हैं, मेरे यहाँ का बेस्ट है। एंड दाल मखनी दाल मखनी भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी मिलेगी आपको। सर सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या ऑर्डर करता है आपके पास? बेसिकली मेरे यहाँ जो ऑल ओवर खाना है, क्योंकि मेरे यहाँ प्योर रहता है सारी चीज़ें, मतलब एक क्वालिटी मेंटेन करके रखता हूँ, तो बेसिकली मेरे यहाँ थाली की डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे वो मेरे घर की थाली हो, मेरी स्पेशल थाली हो या रेगुलर थाली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। सर एक सवाल आता है कि नॉर्मली सबसे पहले देखा जाता है कि कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोथ देते हैं, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो प्योर वेजिटेरियन होती हैं, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार नॉन वेज मिलता है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो आपका जो रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन या बोथ? सर मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ ऐसा संकोच वाली कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे यहाँ प्योर वेज पे काम होता है, आपको एग भी नहीं मिलेगा। सर जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखते हैं कि फैमिली ज़्यादा आती हैं, कपल्स भी जाते हैं और बैचलर्स भी आते हैं, रेगुलर कस्टमर भी ऑलमोस्ट जाते हैं पर डे। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं या कुछ मिसबिहेवियर करते हैं, तो उनके लिए आपने किस तरह की प्रिपरेशन रखी हुई है ताकि फैमिलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो? एक्चुअली में क्या है कि हमारा रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है, तो उस बेसिस पे हम लोग ऐसे लोग अलाउड नहीं करते, हमारे लिक्कर वगैरह अलाउड ही नहीं रहती। तो बेसिकली लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली आराम से आ सकती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लिक्कर वाले लोग अगर आते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने यही किया हुआ है कि हम लोग अलाउड ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को। मतलब बिल्कुल उनको बाहर से आप? बिल्कुल। तो उस तरह के लिए आपने कुछ सिक्योरिटी अरेंज किया होगा सर? नहीं, बेसिकली सिक्योरिटी नहीं है, हमने पर्टिकुलर सिक्योरिटी अरेंज नहीं की हुई है, लेकिन एक्चुअली लोगों को हम लोग अलाउड ही नहीं करते स्टार्टिंग से ही। सर सबसे पहला एक सवाल आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि बर्थडे पार्टी या हम बात करें कि किटी पार्टी बहुत सारे लोग कराते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो रेस्टोरेंट है, तो क्या सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही है या इस तरह की भी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं आप? बिल्कुल सर, आप मेरे यहाँ आके रेस्टोरेंट तो मेरे यहाँ है ही है, साथ साथ में बैंक्वेट भी चलता है जिसमें आप 100 से 150 लोगों तक की पार्टी आराम से करते हैं, चाहे किट्टी पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, सरप्राइज़ पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, एवरीथिंग। सर वैसे भी बहुत सारी फैमिली ऐसा होती हैं जो कैफ़े तक नहीं आ पाती हैं, रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच पाती हैं, अपने हाउस पे इन हाउस ही वो पार्टी अरेंज करती है,
तो लेकिन उसके लिए वो सोचती है कि मैं किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दूँ, तो इन आउटडोर इंडोर भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग अगर कोशिश करते हैं कि उनके घर तक खाना प्रोवाइड करवा दिया जाए सारी चीज़ें एज ए पार्टी वाइज, तो हम लोग वो भी अरेंज करवा तो देते सर उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस किस तरीके से आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? सर वो एक्चुअल में खाना गेस्ट जैसे चाहें उनके बेसिस पे हम लोग अरेंज करवा देते हैं, चाहे वो पैक्ड चाहें तो पैक्ड करवा देते हैं, उनके घर पे अगर मेकिंग चाहें तो उनके घर पे मेकिंग करवा देते हैं। सर जैसे कि कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास 60 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट है, तो उसके हिसाब से वो प्लेट्स वाइज करते हैं। बिल्कुल प्लेट वाइज सिस्टम रहता है। आपके यहाँ तो प्लेट वाइज का किस तरीके से आप सिस्टम अनाउंस करते हैं? सर अगर मैं प्लेट सिस्टम की बात करूँ तो मेरे यहाँ 499 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो बेसिकली प्राइस है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में और काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाते हैं। चाहे मैं स्नैक्स की बात करूँ या मॉकटेल्स की बात करूँ या मेन कोर्स की बात करूँ, तो एवरीथिंग आपको एक अच्छी क्वांटिटी में एक वैल्यूएबल प्राइस में मिल जाएगा। सर नॉर्मली अगर मैं पार्टी से रिलेटेड ही बात करता हूँ कि अगर मैं इंडोर में पार्टी कराते हैं तो उसमें अगर एक प्लेट वो ऑर्डर करते हैं तो उस प्लेट के अंदर आप क्या क्या चीज़ सर्व करते हैं सर? देखिए प्लेट जैसे हम लोग बेसिकली पार्टीज़ में प्लेट रहती है, अब गेस्ट की डिपेंड रहता है कि गेस्ट को कौन सी प्लेट रिक्वायरमेंट्स है। जैसे 499 का पैकेज, कौन सा पैकेज वो ले रहे हैं, डिपेंड करेगा पैकेज पे। जैसे जैसे पैकेज का प्राइस ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसे आइटम मैं एक बात करता हूँ नॉर्मल सबसे छोटे अमाउंट की 499 की बात करते हैं, उस 499 में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? सर अगर 499 के पैकेज की अगर बात करूँ तो उसमें आपको एक वेलकम ड्रिंक मिल जाएगी, एक सूप मिल जाएगा, 2 स्नैक्स मिल जाएंगे एंड उसके बाद APC, उसके बाद हमारा एक 2 वेज डिश, एक पनीर डिश, एक दाल हो जाएगी, एक रायता एंड एक राइस और 2 टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड 2 डेजर्ट्स। सर काफ़ी है सर। बिल्कुल सफिशिएंट रहता है, लोगों के पास काफ़ी आइटम्स हो जाते हैं। एक प्लेट भी शायद पूरी नहीं पड़ पाएगी। नहीं सर बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल आपसे आता है कि स्टाफ का बिहेवियर लोग एडजस्ट करते हैं कि लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना पसंद करते हैं कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा है। तो क्या आपके रेस्टोरेंट के अंदर आपका जो स्टाफ है उनका फैमिली के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है सर्विसेज के लिए, तो कैसा बिहेवियर है? सर मेरे यहाँ सर्विस फास्ट मिलेगी आपको, क्वालिटी भी हम लोग मेंटेन करते हैं, इस हिसाब से हम लोग को थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। देन अगर स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ बिल्कुल फैमिलियर माहौल में रहता है। लाइक जैसे कोई गेस्ट अगर आते हैं तो हमारे लिए हमारे परिवार के जैसे लोग होते हैं, हम लोग उनके साथ वैसी ट्यूनिंग बिठाते हैं जैसा वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सर सबसे अलग सवाल आता है कि नॉर्मली रेस्टोरेंट में आप हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटी और क्या है खाने के अलावा? सर मैं अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की बात करूँ, जैसे अभी समर्स का टाइम चल रहा है तो काफ़ी लोग है ना मॉकटेल्स की नीड्स रहती है, तो मेरे यहाँ एवरीथिंग सारे मॉकटेल्स मिल जाएंगे। लाइक वर्जन मोजिटो हो जाए, पीना कोलाडा हो जाए, 5 शॉट हो जाए, ब्लू कैरसो हो जाए, एवरीथिंग। सर नॉर्मली बहुत सारे रेगुलर कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या कुछ बैचलर्स हो गए जो रोज़मर्रा आपके पास आते होंगे, तो वो अलग अलग खाने से स्पेशल आपसे कुछ बोलते होंगे कि हमारे लिए कुछ स्पेशल थाली का कुछ अरेंज कर दिए, तो इस तरह का कुछ मैनेज किया हुआ है? सर उन लोगों के लिए तो मैंने कम अमाउंट में हो और वेल गुड हो। बिल्कुल, मैंने उनके लिए बहुत छोटे प्राइस में 120 के प्राइस में मैंने उनके लिए घर की थाली नाम से एक रखी हुई है, जिसमें हम लोगों ने रखा हुआ है 3 सब्जियां होती हैं, जिसमें एक दाल, 2 सीजनल वेजिस रहती हैं, जैसे हम लोग घर पे हम लोग होममेड सब्जी बनाते हैं, 4 तवा रोटी रहती हैं, दाल रायता रहता है, राइस रहता है, सैलेड रहता है। सर एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि आप इसको मैनेज कर रहे हैं, तो आपके जो कैफ़े हैं या रेस्टोरेंट है उसके डायरेक्टर कौन है सर? सर जो बेसिकली मेरे कैफ़े के डायरेक्टर हैं वो शुभम यादव हैं, जो माधवा सोसाइटी अगर आपने सुना हो तो उसके ऑनर हैं जी, जो शुभम यादव हैं, वही उसको ऑन करता है। सर बेसिकली अभी आपका ने जो रेस्टोरेंट ओपन किया लास्ट 10 मंथ हुए हैं आपको, तो अभी आपका क्या प्लान है अपने रेस्टोरेंट और कैफ़े को लेकर के? एक्चुअल में क्या है, अभी हमारा सेटअप लोगों के हिसाब से थोड़ा छोटा बढ़ जाता है, तो अभी हमारा खुद का प्लान है, एक प्रॉपर्टी मतलब रिस्टार्ट अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएंगे, तो अभी उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो ओपन हो जाएगी, ज़्यादा तक मे बी कम से कम 1 to 2 ईयर लग जाएंगे। तब तक के लिए मैं निवेदन करूँगा कि आप यहीं आएँ, यहीं अपना प्यार दिखाएं बस। सर वैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बार एंड रेस्टोरेंट बोथ आर तो कंबाइंड चल रहे हैं आज की डेट में। अलीगढ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ये चीज़ बिजनेस, तो क्या आपका भी कुछ ऐसा प्लान है कि बार एंड रेस्टोरेंट बोथ के एक साथ करें? सर देखिए अभी एक्चुअल में हमारा रेस्टोरेंट फैमिली माहौल पे चलता है, पारिवारिक है बिल्कुल, तो हम लोग अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम लोग बार वगैरह उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि फिर परिवार कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, जो परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे उम्मीदें हैं उनकी, वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक हो जाएंगी, तो इसलिए हम लोगों का ऐसा भी कोई सोचना अभी सोचा भी नहीं है।
सर कुछ अपने अपने रेस्टोरेंट में कुछ म्यूजिक से रिलेटेड भी या बुक से रिलेटेड भी कुछ रखा, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा भी है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स आते हैं वर्क एट होम, जो लोगों का आज की डेट में चल रहा है लॉकडाउन के बाद में, तो वो चूज़ करते हैं एक रेस्टोरेंट या कैफ़े जहाँ बैठते हैं, बुक्स भी रीड करते हैं, म्यूज़िक चलते हैं, वाईफाई वहाँ उनको मिल ही जाता है, कुछ ऑर्डर भी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का फैसिलिटी है आप? बिल्कुल सर, मेरे यहाँ फ्री वाईफाई मिलता है और लाइव इंस्ट्रूमेंट चलता रहता है, और वीकली हम लोग है ना लाइव म्यूजिक शो करवाता है। अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ करवाया था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग हर वीकली हम लोग करवाया करें, संडे टू संडे हम लोग करवाया करेंगे। म्यूज़िक लाइव शो रहा करेगा, फैमिलीज़ को इन्वाइट किया करेंगे, कॉन्सर्ट टाइप का रखा करेंगे। सर कुछ आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ इस तरीके का भी रखते हैं, जैसे इवेंट्स होते हैं जो अपने रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या कस्टमर हमारे पास जो विजिट्स करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपके पास आती हैं, क्या उनको कुछ गिफ्ट के लिए या कुछ उनके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल या अपने रेस्टोरेंट के कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं आप? सर जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे किटी पार्टीज़ होती है, तो किटी पार्टीज़ में एक विनर वो लोग घोषित करते हैं, तो हम लोग उस विनर्स को अपनी तरफ से खाना प्रोवाइड, जैसे का थाली वगैरह जो भी होता है हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें चलती हैं? बिल्कुल। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक अपने रेस्टोरेंट में आप फैमिली रेस्टोरेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बैचलर्स के लिए भी आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, स्टूडेंट जो रेगुलर कस्टमर्स आते हैं उनके लिए आपने कम अमाउंट में एक थाली प्रोग्राम की हुई है, प्लस आप बर्थडे भी कराते हैं, इवेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूँ अपने एक ही रेस्टोरेंट के अंदर वेजिटेरियन में काफ़ी चीज़ों को एक साथ समेटे हुए हैं। बिल्कुल सर, अब ये भी एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है, और कुछ कठिनाइयाँ हैं वो हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। तो आज थे हमारे साथ क्यूजीनेक्स कैफ़े एंड फैमिली रेस्टोरेंट के मैनेजर, जिन्होंने हमें अपने रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। सर की लोकेशन और सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आप एक बार वहाँ जाकर विज़िट ज़रूर करें, एक बार वहाँ पे विज़िट करके वहाँ की फैसिलिटियों का आनंद ज़रूर लें। बने रहिए मेरे साथ। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ अलीगढ़। धन्यवाद।